पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, आप लोग देखो इसको, ठीक है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत इजी डेफिनेशन होती है, इसको ज्यादा। फॉर द मैट्रिक्स ए, फॉर द मैट्रिक्स ए, फॉर द मैट्रिक्स ए, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, the matrix obtained by interchanging rows and columns, ठीक है। columns is called transpose of a matrix, transpose of a matrix, and is denoted by matrix A, and it denoted by, इसे डिनोट करोगे A डैश या A ट्रांसपोज, ठीक है। बेटा क्या बोला गया, फॉर ए मैट्रिक्स ए, किसी ए मैट्रिक्स पे द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए, या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। एक ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा यदि आपने इंटरचेंजिंग रोज और कॉलम में कर दी, ठीक है। इट इज डोनेटेड बाय ए डैश और ए ट्रांसपोज, ठीक है। समझ में आया क्या बच्चों? देखो जैसे आपको कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 2/2 की हमने मैट्रिक्स ले लिया, 2 - 2 1 0। अब क्या करना है, सिंपली यदि ए ट्रांसपोज आपसे पूछा गया तो क्या करोगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। क्लियर बच्चों? सर मैट्रिक्स की वैल्यू सेम रहेगी क्या सर? जैसे डिटरमिनेंट में सेम रहती थी ना वैल्यू, वो नहीं इसमें नहीं, यहाँ सेम पर रहेगी ऐसा मैट्रिक्स? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अलग पर हो जाएगा ना वैल्यू? और वो तो अलग हुई नहीं, अलग क्यों हो जाएगा, अलग हो जाएगा क्या, हो भी सकता है ना, ठीक है। देख लो, आप करके देख लो, यहाँ पर 2 × 0 क्या, कोई भी चीज आपको क्या है ना कि आपको वैल्यू वगैरह आप खुद करके देख लिया करो। तो 2 × 0 करोगे तो क्या आएगा, 0 माइनस माइनस का 2 × 1 -2। यहाँ से देखो 2 × 0 0, माइनस का वैल्यू तो सेम ही आ रही है, तो सेम होगा, ठीक है। बेटा ए और ए ट्रांसपोज आपको क्लियर हुआ क्या होता है? जैसे मान लो आपसे 3/3 का हो, कोई ए मैट्रिक्स 3/3 का हो, 2 - 1 0 2 सॉरी 3 0 1 7 3 2, ऐसा कुछ हो, आपसे ए ट्रांसपोज पूछ लिया गया। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपका, 2 - 1 0, इस रो को मतलब रो 1 को कॉलम 1 में कर दिया, अब रो 2 को कॉलम 2 में कर देंगे, ऐसे ही करते हैं ना, 3 0 1 एंड कॉलम सॉरी रो 3 को क्या कर देंगे यहाँ पर, कॉलम 3 को 7 3 2। क्या क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। सेम ही होगा इनका, जो डिटरमिनेंट आप निकालोगे मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालोगे या ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट आएगा वो सेम ही है, ठीक है। अब यदि आप इतना नोट कर लो, देन आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ, सर वो आपने इससे पहले वो फाइंड किया था, वो किसकी बात हो रही थी सर? बेटा वो डिटरमिनेंट की बात कर रहा था ना, वो कि डिटरमिनेंट क्या सेम आएगा इसका, जैसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो निकालोगे, तो मैट्रिक्स की तरह इसमें भी डिटरमिनेंट सेम आएगा ना सर? और क्या, इसमें डिटरमिनेंट सेम आएगा। आप ए का डिटरमिनेंट निकालो या ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, आपका सेम ही है, ठीक है। आप लोगों को शायद ये चीज जरूर दिख रहा होगा कि ये 2/2 की हो या 3/3 की हो या 4/4 की हो,
तभी डिटरमिनेंट निकालोगे तो ए और ए ट्रांसपोज का सेम आएगा, अदरवाइज डिटरमिनेंट सेम नहीं आएगा। ठीक है, जो ट्रांसपोज वगैरह करते हैं सब 2x2, 3x3, 4x4 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रांसपोज वगैरह सब कुछ करते हैं। ठीक है, कभी कभी अदर में भी कर देते हैं, बट उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो सेम नहीं है। अब बेटा प्रॉपर्टी एक बार फिर से बोलो तो। बेटा मैंने बोला है कि जैसे मान लो ट्रांसपोज आपको निकालना है, तो यहाँ पर 2x2 हमने लिया और 3x3 लिया है, तो अब आप इनका डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो भी सेम ही आएगा, मतलब ए का डिटरमिनेंट निकालोगे वही आएगा और ए ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट वही आएगा। ठीक है, अब सर बेटा पता नहीं चला क्या बोले सर। बेटा मैंने बोला है कि यदि आप 2x2 का जो मैट्रिक्स ए है या 2x2 की जो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालोगे या 3x3 का मैट्रिक्स ए और 3x3 का मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज निकालोगे आप लोग, तो उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो दोनों का सेम आएगा। ठीक है, ये ओके सर समझ। अब बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में आपसे बोला जाए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या है, किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। कैसे, हमने 2x2 की मैट्रिक्स ले ली, मान लो इक्वल टू ए बी सी डी, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लो, ए ट्रांसपोज कितना आएगा, ए बी सी डी। अब इसका अगेन ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, ए सी बी डी। क्या दिख रहा है, क्या सेम, बोलो बच्चों, ए सी सेम दिख रहा है ना, बोलो बच्चों। यस सर। तो मतलब आपको यहाँ से ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप लोग लोगों तो मैट्रिक्स ए के वो इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार आप ट्रांसपोज करोगे तो मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाएगा। अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, यदि आपसे के ए मतलब के एक स्केलर नंबर है, के डॉट ए ट्रांसपोज है, तो उसको क्या लिख सकते हो, के मतलब ब्रैकेट में है तो उसको आप क्या क्या कॉमन ले लोगे, फाइनली क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आएगा। भाई हमने मैट्रिक्स में चीज सीखी थी, जैसे कोई स्केलर नंबर मैट्रिक्स में के स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो उसके कॉमन लोगे तो सारे एलिमेंट से के बाहर। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पर कर दिया, के बीइंग ए स्केलर। सर आपने ऊपर जो बोला कि वो हम इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट सेम आएगा, पर हम मैट्रिक्स से फाइंड कैसे कर सकते हैं डिटरमिनेंट? यार मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना मैं बताऊंगा बेटा, ये सब कुछ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो 3x3 का है, तो डिटरमिनेंट के तरीके जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते तो उसकी वैल्यू निकालते थे वहां पर, इसकी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे इसका मान लो इसका डिटरमिनेंट करना है तो मॉड ऑफ ए, मान लो ए मैट्रिक्स इसका मॉड ऑफ ए, डिटरमिनेंट का साइन मॉड ऑफ ए लगाओगे, इसके बाद क्या करोगे, वही एक रो के अलोंग डिटरमिनेंट निकाल लोगे या एक कॉलम के अलोंग डिटरमिनेंट निकाल लोगे, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते तो वैसे यहाँ पर सॉल्व कर लोगे। क्लियर है, बोलो बच्चों। रोहन क्लियर है? यस सर। इसीलिए पहले मैंने डिटरमिनेंट इस बार पढ़ाया है, क्योंकि आप लोगों को ये चीजें दिख जाए कि डिटरमिनेंट निकालना तो आप लोग सीख ही रखते हो, तो बस इसको आप डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हो वैसे निकालते हो। अब बेटा के मतलब जैसे आप ए ट्रांसपोज में कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई है उसको आप बाहर ले सकते हैं। ठीक है भाई, अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आपसे बोला जाए यदि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्लियर बच्चों, आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लीजिए या ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज करके, मतलब जैसे ए यहाँ पर है और बी दो मैट्रिक्स हैं, इसका आप क्या निकालोगे, पहले ए ट्रांसपोज निकाल लोगे और इसका भी क्या निकालोगे, बी ट्रांसपोज निकाल लोगे। आप ऐसा कर सकते हो दोनों को ऐड करने के बाद ट्रांसपोज लो, या ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लेने के बाद ऐड कर दो, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम है। क्लियर है, या इसका कोई एग्जांपल लेके मैं बता दूं, बोलो बच्चों। बता दो सर बता दो। तो बेटा एग्जांपल लेके करेंगे तो ए हमने मान लिया 2x2 की मैट्रिक्स ले लिया, 2 -1 0 2, कोई एक बी मैट्रिक्स ले लिया, क्या ले लिया 0 1 2 -1 ले लिया भाई। अब आप क्या करना है, पहली चीज तो
LHS में दिया है a प्लस बी का ट्रांसपोज, मतलब a प्लस बी पहले निकाल लेते हैं भाई। a प्लस बी निकालोगे क्या आएगा, 2 0 कितना आएगा 2 -1 0, -1 और 1 कितना आएगा 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर 1, ये आ गया a प्लस बी। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा बोलो बच्चों, 2 0 2 1, ये ट्रांसपोज आ गया। अब क्या करना है, अब आप यहाँ से a ट्रांसपोज निकाल लो, क्या आएगा। सर मीटिंग एक बार अनलॉक करना, वो रुद्रा बना है। हाँ तो बेटा a ट्रांसपोज, अब a ट्रांसपोज क्या आएगा 2 -1, भाई रो को कॉलम में चेंज करना तो 2 -1 0 2, ठीक है। अब बी ट्रांसपोज निकाल लो यहाँ से, बी ट्रांसपोज क्या आएगा 0 1 2 -1, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो, ठीक है। समझ में आया बेटा। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो यार, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ऐड कर दो, क्या आएगा 2 0 2 0 2 2 एंड -1 1 0 एंड 2 -1 कितना होगा, शायद ये और ये इक्वल दिख रहा है आपको, दिखा क्या, बोलो बच्चों। बोलो सर बेटा, हाँ बोलो बोलो। सर लास्ट प्रॉपर्टी फिर से समझाओ ना, मैं नेटवर्क इशू के लिए बाहर चला गया। ठीक ठीक ओके बेटा। बेटा यहाँ पर आपसे बोला गया a प्लस बी का ट्रांसपोज, आप दो मैट्रिक्स a और b हमने ले लिया, यहाँ पर एक मैट्रिक्स a है और एक मैट्रिक्स b है, तो क्या बोला गया a प्लस बी का ट्रांसपोज, मतलब a और b को ऐड करने के बाद आप ट्रांसपोज ले लो, या a को ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों को ऐड कर दो, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। हमने देखा कि भाई आता है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हमने दो मैट्रिक्स a और b मैट्रिक्स हमने ले लिया, ये a मैट्रिक्स है, ये b मैट्रिक्स हमने ले लिया। अब क्या करना है हमें, a प्लस बी पहले निकाल लो, a प्लस बी हमने यहाँ से निकाल लिया, 2 0 2 -1 1 0 0 2 कितना हो गया 2, सॉरी 2 और -1 कितना हो गया 1 हो गया। अब बेटा क्या आएगा, अब इसका ट्रांसपोज लेना है, a प्लस बी तो हमने निकाल लिया, अब a प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैंने बताया ये रो है, ये R1 है तो इसको कॉलम 1 में कर देंगे तो 2 0, अब ये R2 है तो इसको कॉलम 2 में कर देंगे तो 2 1 आ गया, ठीक है। यस अब बेटा अब क्या करना है, अब हमें a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज निकालना है, तो a ट्रांसपोज a का a ट्रांसपोज ये लिखा हुआ है, b का b ट्रांसपोज ये लिखा हुआ है, अब इन दोनों को ऐड कर दो यार, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसलिए प्रॉपर्टी ट्रू है, ठीक है। प्रॉपर्टी तो ऑलवेज ट्रू होगी बट आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमसे बोला गया है कि a डॉट b का ट्रांसपोज लो या b का ट्रांसपोज डॉट a का, मतलब यदि a डॉट b, a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका ट्रांसपोज लो, या b ट्रांसपोज डॉट a ट्रांसपोज कर लो, दोनों को जो वैल्यू आएगी सेम आएगी। क्लियर है। अब आप लोगों को देखना है तो यही दो मैट्रिक्स आप लोग ले लो, a डॉट बी निकाल लो, देन उसका ट्रांसपोज करो, फिर b ट्रांसपोज कर लो और a ट्रांसपोज कर लो, तो b ट्रांसपोज डॉट a ट्रांसपोज निकाल लो, देखना दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। क्लियर है बच्चों। यस फिर ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है भाई, यदि ऐसे मान लो 2 पे आया तो वैसे ही 3 पे आएगा, a डॉट बी डॉट सी का ट्रांसपोज, यहाँ पर क्या आ जाएगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहां से एक चीज ये पता चल गई आपको, यदि यहाँ पर a b c d e f, मान लो यहाँ पर 5 to 6 मैट्रिक्स है, उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ट्रांसपोज हम ले रहे हैं, तो उनका जब इक्वल के किसके बराबर होगा, जैसे मान लो यहाँ पर 3 मैट्रिक्स a b c, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद क्या करोगे सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब आप ब्रैकेट में तो तीनों को मल्टीप्लाई करा लो देन ट्रांसपोज लो, या पहले सारी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो और उनके बाद उन तीनों मैट्रिक्स का जैसे जिस ऑर्डर में लिखा हुआ उनको आप मल्टीप्लाई कर। क्लियर है बच्चों।
Yes, sir. यदि ये आपको फिफ्थ की फिफ्थ प्रॉपर्टी क्लियर है तो अपन लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ट्रांसपोज का बस इतना मीनिंग आप लोग समझ लेना, ट्रांसपोज जैसे ही आपसे बोला जाए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से निकालो तो क्या करना है, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम, कॉलम की जगह रो कर देना है या रो की जगह कॉलम कर देना है, ठीक है, आप कुछ भी एक कर। अब ये मत करके छोड़ देना कि किसी एक रो को कॉलम में कर दिया इसके बाद तो बस, ऐसा मत कर देना, पूरे को करना जरूरत नहीं है, ठीक है, हो गया ही नहीं ऐसे तो। बेटा क्वेश्चन आपसे बोला गया है इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए देन ए इक्वल टू, क्या बोला गया इसमें, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स हमसे बोली गई। अब पूछा क्या गया, वेयर ए बी सी, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी और रियल पॉजिटिव नंबर, रियल पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू 1 दिया गया है एंड ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई दिया हुआ है। अब आई एन मतलब या आई दे दे आई एन दे दे, बात एक ही है, या आई थ्री दे दे, आई थ्री मतलब यहाँ पर 3 × 3 का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आई थ्री ही देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 40, ठीक है। आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है, ए बी सी इक्वल टू 1 दिया गया, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई थ्री भी दिया गया, आप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 to 3 मिनट आप ट्राई करिए। क्या करना है सर, वापस समझाओ। आपके सामने क्वेश्चन है, आप ये समझने की टेंडेंसी लाइए, ठीक है। इफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये दिया हुआ है वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल पॉजिटिव नंबर, जहां पर आपको और दी गई है कि इंफॉर्मेशन ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू 1 दिया गया है एंड ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई थ्री, मतलब ये आपका ऑपरेशन करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू, आप ए दिया हुआ इसका ए ट्रांसपोज निकाल लोगे, अब ए ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल टू आई थ्री इक्वल कर दोगे, देन आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। भाई हमें ए दिया हुआ तो ए ट्रांसपोज निकाल लो पहले, क्या बोलो, ए ट्रांसपोज निकालोगे क्या आएगा, रो को कॉलम में ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। अब हमें क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज डॉट ए, मतलब अब इसके बाद आप ए कर दो, ए क्या है, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी इक्वल टू आई थ्री दिया हुआ है, आई थ्री मीन्स 1 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बस आपसे इतना बोला गया। अब इन दोनों को मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, देन इसके इक्वल कर देना, आपका आंसर आ। करिए, सब कोई अपना अपना करेगा, ठीक है, अपनी नोटबुक में करिए आप लोग।
अब यहाँ पर आप इक्वल करोगे तो इसको इक्वल टू 1 कर दो, देखो यहाँ पर दोनों जब इक्वल करोगे तो वही सेम चीज दिया हुआ, तो यहाँ पर दो इक्वेशन आ जाएंगी। क्या करोगे, एक इक्वेशन क्या आएगी बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। सर हाँ बोलो सर इसका आंसर 4 आ रहा है। बेटा, अब आंसर तो मुझे नहीं याद यार, बहुत दिन पहले निकाला था, शायद सही है आपका, मे भी ऐसे ही आता है, कुछ 4 या 5 आता है, सही है आपका। यदि आपने मल्टीप्लिकेशन में कहीं गलती नहीं की, ये आपका आ रहा है तो आपका आंसर सही है। ठीक है तनी सर? सर यही आ रहा है। तो ठीक है, फिर आंसर क्या देखते हो यार, आज आपको चीजें आ रही तो आंसर देखने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक सही होगा। मैं आंसर तो कभी जल्दी से देखता ही नहीं हूँ। तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ है। अब किसी बच्चे को शायद ये चीज पता होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है क्या, या माइनस 3abc इक्वल टू 0 होता है क्या? यस सर। होता है। यदि ये चीज आ गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, और शायद ये 0 के इक्वल ही दिख रहा है, ए बी दिख रहा है शायद भी, देख आप हमें चाहिए क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू चाहिए हमें, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, बोलो बच्चों क्या लिखोगे आप लोग? ए प्लस बी प्लस सी, अंदर क्या आता है, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ऐसे ही ना? तो आप हमें यस सर। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की चाहिए थी, ए बी सी की तो वैल्यू हमें दे रखी है, तो यहाँ पर कैसे क्या करोगे बोलो? सर पर डायरेक्टली अगर सर हम 3abc की वैल्यू 1 रख देते तो आ ही जाएगा ना आंसर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c हाँ क्यूब सर 3 तो आ भी आ जाएगा सर, तो 1 3 आता है। तो 3 आता है तब तो 4 कहाँ से आएगा? नहीं तो मतलब सर मैं बोल रहा हूँ कि एबीसी की वैल्यू डायरेक्ट ही रख देते तो फिर ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तनिष राज आपने कैसे किया था, 4 कैसे लाया आप? सर मैंने तो उसके बाद भी वो उसका एक्सटेंड किया मैंने तो, मतलब मैंने वो एबीसी की वैल्यू डायरेक्ट उधर नहीं रखती। अच्छा, तो आप लोगों का 3 आ रहा है, उसका 4 आ रहा है, कैसे क्या होगा बोलो बच्चों? नहीं नहीं सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 3 वैसे नहीं आएगा, आपने जो फॉर्मूला लिखी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 फिर तो सर ये और करने की एबीसी जरूरत वैल्यू पड़ेगी दी ना। हुई है तो फिर ये कुछ करने की हाँ जरूरत ही क्या है? डायरेक्टली हो गया ना आंसर, तो मैट्रिक्स भी तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ये चीज होती है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को फार्मूले, मैं वही देख रहा था आप लोगों को फार्मूले क्लियर नहीं है, तनिष को क्लियर था इसीलिए उसका आंसर सही है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ये चीज होती है। अब आप क्या करोगे, हमें क्या चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और इक्वल टू 3abc इस साइड लाओगे आप। क्या किया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ये होता है, ये जो हमने लिखा। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या कर दिया, 3abc को आप राइट साइड में ले गए। अब आप इसकी वैल्यू आप निकालिए, दिन रखिए, आपका आंसर। अब इतना आप खुद कर सकते हैं, आंसर 4 ही आएगा इसका, सही है। क्लियर है क्या प्रथम, बोलो बच्चों? Yes, sir. सर वो करो ना ऊपर 1 मिनट वापस लिखना है। अच्छा उसको
हाँ, नोट हो गया प्रथम? यस सर। आप समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आपको प्रॉपर्टी अब यूज समझ में आया क्या है? यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी आएगी, देन आपको वैसे ही यूज करना है। अब इसके बाद एक इससे भी अच्छा क्वेश्चन, इफ P इज ए 3x3, if P is a 3x3 matrix such that P ट्रांसपोज इक्वल टू क्या बोला गया, 2P प्लस I, मतलब I जैसे ही दिख जाए तो ये मैट्रिक्स के अलोंग ही चेंज होता है। यहाँ पर 3x3 की P मैट्रिक्स है तो मतलब I क्या हो जाएगा, हम नहीं लिखा होगा तो ये मत पूछना सर ये तो लिखा ही नहीं था। यहाँ पर I3 आप तुरंत कर लोगे, मैंने पहले ही बोल रखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स है कोई, तो उसके प्लस में, उसके एडिशन में या उसके मल्टीप्लीकेशन में दिया तो वो तुरंत 2x2 की हो जाएगी। यहाँ पर एडिशन है और यदि सब्ट्रैक्शन भी होगा तो यदि I P मैट्रिक्स 4x4 की है तो I ऑटोमेटिक 4x4 की हो जाएगी। ठीक है, उसमें दिया हो या ना दिया हो ये आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है। ठीक है बच्चों, इफ P इज ए 3x3 मैट्रिक्स such that P ट्रांसपोज इक्वल टू 2P प्लस I where PT is the ट्रांसपोज मैट्रिक्स, है तो हमें भी पता भाई, where PT is a ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आगे का क्वेश्चन बोला गया है एंड I इज द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी बोल दिया गया। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट ए कॉलन, देन क्वेश्चन में क्या बोला गया, देयर एग्जिस्ट ए कॉलन। ठीक है बच्चों, मैट्रिक्स बोला गया है कॉलन, मैट्रिक्स कैपिटल X इक्वल टू XYZ इज डज नॉट इक्वल टू 0 0 0 such that ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ए ऑप्शन Px इक्वल टू 0 0 0, ऑप्शन नंबर बी क्या है, Px इक्वल टू x, ऑप्शन नंबर सी है Px इक्वल टू 2x, कैपिटल X की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, डी ऑप्शन बोला गया Px इक्वल टू माइनस ऑफ x। करिए आप क्या बोला गया है, एक P है 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, सच दैट P ट्रांसपोज इक्वल टू 2P प्लस I where PT is the transpose matrix, then there exists a column matrix X, matrix capital X equal to XYZ does not equal to 0 0 0 such that आपको ये ऑप्शन बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको मैट्रिक्स एडिशन मैंने सॉरी जो प्रॉपर्टीज बताई है ट्रेस मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो प्रॉपर्टीज बताई वही। ये जो Px दिया हुआ है ना, चलो आप लोग करो पहले शुरू। सर डी आ रहा है? हाँ डी आएगा, क्लियर है डी आएगा। भाई हमें क्या पता है, P ट्रांसपोज इक्वल टू दे रखा है 2P प्लस I, ये चीज दे रखी है यार। अब इसका अगेन ट्रांसपोज ले लो यार, P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू 2P प्लस I का ट्रांसपोज क्या आएगा, यहाँ पर P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा, P इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, 2P ट्रांसपोज प्लस I ट्रांसपोज। I ट्रांसपोज का I रहता है, ये तो शायद पता होगा आपको, यस या नो? यस सर। तो
तो आई ट्रांसपोज लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब देखो P इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख सकते हो, और 2P सर ट्रांसपोज टी क्या लिख ट्रांसपोज रहे हो, मैंने सब्स्टिट्यूट फिर लिख लें 2P प्लस आई, देन आप आगे सॉल्व करो तो क्या आएगा, P इक्वल टू 4P प्लस 3I। तो अब इधर आप आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आप 3I को इधर ले आइए तो माइनस 3I इक्वल टू 3P, देन P इक्वल टू कितना आ गया, माइनस आई के इक्वल आ गया, वही PX इक्वल टू माइनस आई की जगह क्या X इक्वल है। क्लियर है? सर इसमें आपने 2 मल्टीप्लाई प्लस आई क्यों किया सर? बेटा यहाँ P ट्रांसपोज की जगह, क्योंकि हमें ट्रांसपोज में नहीं आंसर चाहिए, कहीं पर देखो ऑप्शन में ट्रांसपोज में दिया है क्या, नहीं दिया, तो हमें ट्रांसपोज को गैप करना था, तो P ट्रांसपोज को गैप करने के लिए क्या यहाँ पर दिया हुआ P ट्रांसपोज इक्वल टू 2P प्लस आई दिया हुआ है, तो हमने 2P प्लस आई लिख लिया यहाँ पर। अब समझ में आया? हमें ट्रांसपोज में कोई आंसर दिया होता देन हमें ट्रांसपोज में रखना होता, बट यहाँ पर ट्रांसपोज में कोई आंसर होता दिया नहीं, तो हमें ट्रांसपोज को गैप करना है ना बेटा। जैसे डिफरेंशिएशन में तुमको याद होगा, मैं dy बाई dx रख देता था y1 की जगह वैल्यू उसकी, याद हो शायद, तो जब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर रहा था, वैसे यहाँ पर होता है। सर आंसर तो P माइनस आई आ गया, लेकिन वो PX x यार क्या है, x इक्वल टू XYZ तो है, XYZ दोनों में I में क्या है, कोई भी मल्टीप्लाई कराओ, कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या वही मैट्रिक्स आ जाएगी, I कोई इफेक्ट नहीं डालता, पता है कि नहीं। जैसे मान लो A I कर दोगे तो A के इक्वल होता है ना, तो वहीं पर तो कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, A I की जगह क्या कर दोगे, यहाँ पर XI कर दो, XI इक्वल टू क्या आएगा, XC तो आएगा, हमने X P में मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या हो गया, PX इक्वल टू क्या आएगा, माइनस XC तो आएगा, बस खत्म। क्लियर है? सर नोट कर लो बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है यार, ऐसा क्वेश्चन कभी आपके एग्जाम में आया हुआ है, और शायद लास्ट ईयर ही आया था ऐसा क्वेश्चन। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, कोई एक मैट्रिक्स Aij n क्रॉस m बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होगा, द सन ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। समझ में आया? केवल बेटा ट्रेस ऑफ ए, जैसे ही आपसे बोला जाए कोई एक मैट्रिक्स दी होगी, उसका आपसे बोला जाए कि हमें ट्रेस ऑफ ए चाहिए, तो क्या करोगे, सारे जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उनको आप ऐड कर दोगे, वो आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए निकला। क्या क्लियर हुआ बच्चों? बोलो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मान लो एग्जांपल के थ्रू एक समझते हैं, A इक्वल टू 2 9 0 2 3 1 3 2 1 ऐसा कुछ है। अब इसमें क्या बोला गया, हमसे बोला गया, सर ने हमसे पूछा ट्रेस ऑफ ए बताइए, तो ट्रेस ऑफ ए क्या होएगा, केवल सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब 2 3 1 ये डायगोनल में है, तो क्या होएगा 6 आंसर खत्म क्वेश्चन। समझ में आया बेटा? जैसे 2 बाई 2 की मैट्रिक्स हो कोई 2 0 1 -2, अब यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट क्या ये है, तो यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए कितना आएगा 0 आ जाएगा, 2 -2 कितना हो जाएगा। बच्चों किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, बोलो बेटा। सर वो तो एक बार वापस समझा दो ना। किसको बेटा, क्या बोला गया, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सर, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि F A इक्वल टू Aij n क्रॉस m भी स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली चीज तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आप स्क्वायर मैट्रिक्स में निकाल सकते हैं, देन द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, केवल जब भी ट्रेस आपसे पूछा जाए तो डायगोनल के सारे एलिमेंट का ऐड कर दोगे या सम कर दोगे, इज डिफाइंड एज ए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, केवल इतना करो। अब देखो A इक्वल टू 3/3 के हमने मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, अब उसके क्या ट्रेस ऑफ ए पूछा गया है, तो 2 3 1 केवल डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दिया, वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए है। क्लियर है? ऐसे 2 बाई 2 की मैट्रिक्स, उसमें जब डायगोनल एलिमेंट ऐड कर दोगे तो ट्रेस ऑफ ए 2 बाई 2 का आ जाएगा। ठीक है, मतलब सर कोई भी मैट्रिक्स हो उसका डायगोनल ऐड कर दे तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। यस बेटा, यही मैं बोल रहा हूँ, उर्दू में तो नहीं बोल रहा था, मुझे लग रहा है आप लोग सर, ना बोलो बेटा। नहीं नहीं सर, मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा कंफर्म, ऐसा हाँ कंफर्म है बेटा,
हाँ बोलो प्रथम। सर डायगोनल तो सर ऐसे भी ले सकते हैं ना, जैसे कि 0 3 3। अरे कुछ भी ले लो यार, 0 पर सर तो फिर अलग आ जाएगा ना। नहीं ऐसे नहीं मत। नहीं सर, वो आपने टू की जो मैट्रिक्स दी है हाँ 2। सर, उसमें अगर हम दूसरे डायगोनल के अलग अगर हम ऐड करेंगे तो सर आंसर 1 आता है। बेटा दूसरे डायगोनल नहीं, आप डायगोनल ऑलवेज ऐसे ही देखोगे यार। ठीक है, मैंने डायगोनल में बताया था, कभी ऐसे तो नहीं बताया मैंने डायगोनल। जब डायगोनल मैंने पढ़ा रहा होगा तो इसमें कभी नहीं लिया होगा डायगोनल, ऐसे ही लिया है। ठीक है, याद करते हो यार आप लोग, डाउट खुद से मतलब क्रिएट कर। लेफ्ट टू राइट ही लेना है। हाँ लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर क्या था मैं भूल गया, 2 था। 2। सही है ना। अब ऐसे मत ले लो यार, नहीं नहीं आएगा ना। हमने आपको शायद जब स्टार्ट किए थे मैथ पढ़ाने फिलहाल, तो देन देखते हैं। बेटा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स समझ में आई। अब इसकी प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इसकी भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या है। बेटा पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे इसमें, जैसे इसके पहले मैंने क्या पढ़ा था ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, जैसे कोई अंदर मल्टीप्लाई के स्केलर के से कर दो तो वैसे इसमें भी बाहर आ जाएगा। जैसे मान लो ट्रेस ऑफ पी ए, इसको क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ट्रेस। ठीक है, क्लियर बच्चों, टी आर लिखा हुआ है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो क्या होगी बोलो, ट्रेस ऑफ पी ए प्लस क्यू बी। क्या लिखोगे इसको, पी ट्रेस ए प्लस क्यू ट्रेस बी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। ये सेम होगा, ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी कभी कभी पूछी जाती है। ट्रेस ऑफ ए बी मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, उनके मल्टीप्लीकेशन का ट्रेस ए बी हो या बी ए का, दोनों का जो ट्रेस आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड, बस इसमें एक कंडीशन और होती है यार, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट करने चाहिए। पहले तो भाई एग्जिस्ट ही करेंगे तभी तो ट्रेस की बात ही आएगी, जब एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो ट्रेस क्या वहां देखेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, यदि किसी ट्रेस में मतलब पी ए है तो उसका जो ट्रेस आएगा क्या आएगा, पी डॉट ट्रेस ए आ जाएगा। अब ट्रेस ऑफ पी ए प्लस क्यू बी, उसको क्या लिख लेंगे, पी ऑफ ट्रेस ए प्लस क्यू ऑफ ट्रेस बी। अब ट्रेस ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, मतलब ए बी का ट्रेस या बी ए का ट्रेस सेम ही आएगा इफ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर बच्चों। सर यहाँ पे आपने ऊपर ट्रेस ऑफ पी ए लिखा, उसमें बी डॉट ट्रेस है, तो वैसे ए डॉट ट्रेस पी नहीं हो सकता ना। बेटा मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर ए मैट्रिक्स ले ले, ए और बी मैट्रिक्स, और पी और क्यू क्या है यहाँ पर, स्केलर नंबर। क्लियर है, यहाँ पर पी क्यू स्केलर नंबर। ओके सर। यदि यहाँ तक क्लियर हुआ है तो अब कुछ स्पेशल मैट्रिक्स देख लेते हैं, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, आइडम पोटेंट, ऐसे कुछ बहुत सारी मैट्रिक्स होती है, उनको देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन विच ए आई जे, मैट्रिक्स इन विच ए आई जे, क्या लिखोगे, इक्वल टू ए जे आई। क्लियर बच्चों, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
किसी को समझ में आया मैंने यहाँ क्या लिखा, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई? विद्या बेटा क्या मतलब है इसका, बोलो रिद्धि, क्या मतलब है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई का? सर वो एलिमेंट सेम होंगे, जैसे कि A11 है तो मतलब कि ठीक है ठीक है ठीक दोनों है, मैट्रिक्स सेम होंगे ट्रांसपोज का। हाँ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। यदि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और यदि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं होगा, मतलब माइनस ऑफ ए आ गया, तो क्या हो जाएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? अब स्क्यू सिमेट्रिक भी लिख लो यहां से, हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना आता है, हमने पहले पढ़ रखा है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? मैट्रिक्स इन विच, वही सेम डेफिनेशन, मैट्रिक्स इन विच ए जे आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या लिख लोगे यहाँ पर, हियर ए डैश ट्रांसपोज को मैंने बोला था ना, डैश से भी डिनोट करते हैं, ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आ जाएगा तो आप क्या कर दोगे, वो स्क्यू सिमेट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ज्यादातर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सर एक सेकेंड होल्ड करो ना, रोल करूं? हो गया सर। बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, छोटी छोटी लिख लो आप लोग। प्रॉपर्टीज और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, कोई मुझे बता सकता है क्या? इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स all the diagonal elements are zero, elements are zero। ठीक है बेटा, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स all the diagonal elements are zero। ठीक है, सेकंड पॉइंट, for any matrix, यदि आपसे A प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, एंड A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक।
क्लियर है? देखते हैं, ये भाई ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऑलवेज सिमेट्रिक बोलोगे और ए माइनस ए ट्रांसपोज को ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक बोलोगे। देखो कैसे, यदि हमने मान लिया बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, एक नई मैट्रिक्स बी ले लिया भाई, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलना है, कैसे बोलेंगे ऑलवेज, तो बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने ले लिया। अब क्या करोगे, अब इसका ट्रांसपोज लगा दो, बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अलग अलग करोगे, यहाँ पर बी ट्रांसपोज रहने दो, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ गया, ए ट्रांसपोज प्लस ए। क्या वही सेम चीज आ गई? और इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो वो वही आना चाहिए, तो मतलब बी और बी ट्रांसपोज सेम ही आ रहा था, इसलिए क्या हो गया, सिमेट्रिक है। क्या प्रथम क्लियर है? बोलो बेटा, यदि ये चीज आपको क्लियर है तो अब ये जो ए माइनस ए ट्रांसपोज, अब इसको बोला गया स्क्यू सिमेट्रिक, भाई इसको भी हम बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज इसको भी निकाल लेते हैं भाई, इसका ट्रांसपोज ले लो, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो बच्चों, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज कितना आता है इसमें, माइनस ऑफ ए, यही आता है क्या, बोलो बच्चों, बोल दो। यस सर। और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ ए, यही आएगा फिर क्या? वही तो लिखा आपने पहले। अरे यार इसका हमने लिखा है ना, ए ट्रांसपोज, पहले यहाँ पर इसको अलग अलग ट्रांसपोज करोगे तो ए ट्रांसपोज जब माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया। अब ए ट्रांसपोज क्या होता है, इसकी सिमेट्रिक, अब ए ट्रांसपोज क्या आएगा, बोलो बच्चों यहाँ पर, या मान लो ए ट्रांसपोज लेने दो, यहाँ पर क्या आएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए आ जाएगा क्या, बोलो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या है, ए आ जाएगा। अब बी ट्रांसपोज इक्वल टू, इसमें माइनस कॉमन ले लो यार, क्या आएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज आ रहा है, तो क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का बी इक्वल टू कितना था, बी इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज था। अब बी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो मतलब क्या हुआ, इससे प्रूफ हो गया कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज टाइप का आपको कहीं दिखा हो वो ऑलवेज सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का टाइप का आपका दिया हो वो ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। बोलो बच्चों, कोई डाउट है क्या इसमें? प्रथम कोई डाउट है क्या? सिद्धि कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। अब बेटा यदि आपको ये चीज समझ में आ गई, नोट कर लो पहले, ये हमेशा याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली यूज करवाता है ये पॉइंट। प्रथम समझ में आया, कोई डाउट आ गया, रिप्लाई तो कर दो प्रथम साहब। Clear प्रथम, हाँ, तो फिर तुम बोल दिया करो, मैं तुम्हारा, मैंने बोला ना क्लास में तुम्हारा एक क्राइटेरिया लेके चलता हूँ, तुम्हें समझ में आ गया तो सारे बच्चों को समझ में आ गया। Any matrix can be, any matrix can be written as sum of symmetric and skew symmetric skew symmetric matrix
बेटा क्या बोला गया, कुछ इसमें नया नहीं है। एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक। भाई कोई एक नया मैट्रिक्स हमने ए लिख लिया, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स का इक्वल होता है। ए मैट्रिक्स को है वो सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल होता है। देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये भी लिख सकते हैं। ये भी कभी कभी फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क है। सर ये फॉर्मूला आया कि इसमें? आप बेटा कर लो, आप इसको अलग अलग कर लो, शायद ए ही इक्वल आ जाएगा। प्रॉपर्टीज है यार।